तो चलिए अब पटना की बात करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रोग्राम में जमकर ड्रामा देखने को मिला। एक तरफ मदरसा बोर्ड के शिक्षकों ने सीएम नीतीश के सामने लगातार हंगामा किया। अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों ने नीतीश कुमार के सामने मांगे रखी है और साथ ही मदरसा के शिक्षकों ने वेतन नहीं मिलने का भी आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। पटना में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हंगामा। मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में नीतीश के सामने हंगामा। मदरसा शिक्षकों ने नीतीश के सामने लहराए पर्चे। हंगामे की ये तस्वीरें पटना में उस वक्त की हैं जब पटना में नीतीश कुमार मदरसा शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान उनके भाषण के बाद वहां पर मौजूद मदरसा शिक्षकों ने मदरसा बोर्ड की फंडिंग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। नीतीश कुमार के सामने मदरसा टीचरों का विरोध प्रदर्शन के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। मदरसा शिक्षक ग्रांट के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच जोरदार नारेबाजी होने लगी। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और नाराज शिक्षकों को नियंत्रित किया गया। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड की ओर से पटना के बापू सभागार में एक बड़े कार्यक्रम अल्पसंख्यक संवाद का आयोजन किया गया था, जहां की एक बार तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बिहार के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री के निकलते ही यहां पर हंगामा हो गया है। तस्वीर एक बार आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से जो लोग पहुंचे थे वो बाहर कुर्सी छोड़कर और यहाँ पर मंच के पास पहुँच गए हैं और इनका यह मांग है कि जो बोलकर इनको बुलाया गया था, इनके बातों को नहीं सुना गया है। ये बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि 1637 मदरसों को ग्रांट मिलना चाहिए, क्योंकि 15 सालों से ये सिर्फ हम लोगों को लॉलीपॉप और जांच के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम किया गया है। हम लोग जो है अपनी ईमानदारी के साथ मदरसों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं बगैर पैसों के। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बाल बच्चे रोड पे आ गए हैं और ये सिर्फ लोग आश्वासन देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं। नीतीश के कार्यक्रम में प्रदर्शनकारी मदरसा टीचरों का आरोप था कि सरकार ने उनके साथ धोखाधड़ी की है और उन्हें वादा किया गया था, भुगतान समय पर नहीं मिला। शिक्षकों का कहना है कि साल 2011 में नीतीश कुमार ने वादा किया था कि 2459 मदरसों को तनख्वाह देंगे। उनमें से 1646 मदरसे बच गए हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से जो लोग बैठे हुए थे कुर्सी पर, वो छोड़कर वहां पर ये बाहर निकल आए हैं और यहाँ मंच के पास पहुंचकर लोग लगातार यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। क्यों नाराज हैं आप? नाराज है कि सलीम परवेज मुसलमानों का सौदा किया, बोर्ड महफिल में बुला करके नीतीश कुमार को सिर्फ भीड़ दिखाया वोटर के लिए। इस पूरे बुरहान को सियासत से जोड़ दिया। यहाँ पे जितने लोग हैं सब मदरसा के शिक्षक हैं, 2459 मदरसा के लोग हैं। इसी और सिर्फ सलीम परवेज बेवकूफ बना रहा है मुंगेर पूरे बिहार के लॉलीपॉप दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। सरकार कह रही है कि हम स्कूल के भांति वेतन दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसके तहत हम लोगों को बुलाया गया वो कुछ नहीं कहे, अपना मंतव्य वो सुना करके चले गए। मदरसे वाले के हित में वो कुछ भी नहीं कहे। हंगामे के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी नीतीश की तरफ मंच तक भी बढ़े। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कुछ लोगों से उनके हाथ का कागज खुद दिया, लेकिन मदरसा शिक्षकों की नाराजगी बढ़ती देख नीतीश कुमार को वहां से निकाल लिया गया। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला करते हुए सीएम की सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस से हटा करके सीआरपीएफ को सौंपा गया है। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी कवर अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मिलेगा, जिसमें कमांडोज की तैनाती होगी और एडवांस सिक्योरिटी जो सिस्टम है, लाइजेंस सिस्टम, वो इसमें शामिल होगा ताकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को और ज्यादा सुदृढ़ किया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के सीएम
रेखा गुप्ता का सुरक्षा घेरा अब और मजबूत कर दिया गया है। बुधवार को हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री आवास और दफ्तर में एंट्री के नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब बिना पहचान पत्र किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ठीक है, अपने रूटीन को लेकर वो फिर से जनता के बीच में जाएंगी। ऐसी घटनाएं कभी हमें हिला नहीं सकती, डरा नहीं सकती। मैम, सिक्योरिटी कवर बढ़ाया गया, अब सीआरपीएफ रहेगी उनके साथ। वो सिक्योरिटी एजेंसीज डिसीजन लेंगी। गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा की समीक्षा की और तुरंत बड़ा कदम उठाया। अब रेखा गुप्ता को सीआरपीएफ का Z कैटेगरी सिक्योरिटी कवर दिया गया है। पहले उनकी सुरक्षा दिल्ली पुलिस के हाथ में थी, लेकिन अब कमांडोज की टीम तैनात रहेगी। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस यानी कि ASL लगाया जाएगा, ताकि किसी भी संभावित खतरे से पहले सतर्कता बरती जा सके। कि वहाँ पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई थी। मुख्यमंत्री जी हमेशा उनका जो मैंने लोगों से मिलने का जो तरीका देखा है, और मेरे क्षेत्र में लगभग वो 1 दर्जन बार गई हैं, तो बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलना चाहते हैं, मेमोरेंडम देना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं। देखिए, मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में है, इसलिए किसी भी प्रकार की टिप्पणी इस पे करना अभी शायद प्रीमेच्योर होगा। रही बात अगर किसी भी प्रकार का रिव्यू सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही है तो वो उनके अधिकार क्षेत्र में, इस पे मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूँगी। दिल्ली पुलिस केवल कोऑर्डिनेशन का काम करेगी, जबकि पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल अब सीआरपीएफ के पास होगा। दूसरी ओर आरोपी राजेश खिमजी को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया और उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब जांच एजेंसी इस पर दबाव है कि वो ये साफ करे कि हमला महज सनक थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। तो दिल्ली की सियासत इस वक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले से गरमाई हुई है। जन सुनवाई के दौरान इस हमले में आरोपी राजेश खिमजी की कहानी लगातार अब बदलती जा रही है। पहले उसे कुत्ता प्रेमी बताया गया, फिर उसे गौसेवक बता दिया गया, और फिर गौसेवक के बाद अब पुलिस पूछताछ में शिव भक्ति की एक नई थ्योरी उसे लेकर के सामने आ रही है। आखिरकार सच्चाई क्या है, कौन है ये, रिपोर्ट में देखिए। सीएम पर हमले में सपने वाला कनेक्शन, सनकी की शिव संकेत वाली सनक, राजेश की क्राइम हिस्ट्री बनी मिस्ट्री। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जन सुनवाई में हुए हमले ने दिल्ली की सियासत में नया भूचाल ला दिया है। आरोपी ने हमले के पीछे जो थ्योरी बताई है, उसने हर किसी को चौंका दिया है। पुलिस रिमांड पर हुई पूछताछ में जो खुलासे सामने आए हैं, वो हैरान करने वाले हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी ने पूछताछ में दावा किया कि सपने में शिवलिंग पर कुत्ता बैठा दिखा। यानी उसका दावा है कि उसे सपने के जरिए दैवीय संकेत मिले और सपने में ही भगवान शिव ने कुत्तों की आवाज उठाने के लिए उसे चुना। आरोपी का ये भी दावा है कि दिल्ली में कुत्तों के शेल्टर होम के बारे में उसे पता लगा और उसके बाद उसने ये कदम उठाया। आरोपी का खुद को पहले कुत्ता प्रेमी बताना, फिर उसे गौ सेवक का तमगा देना और अब पूछताछ में आरोपी का शिव भक्ति की कहानी ले आना पूरे मामले को भटकाने की साजिश लगता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये अलग अलग कहानियां सिर्फ सीएम की सुरक्षा के मुद्दे से भटकाने और आरोपी के महिमा मंडन के लिए नैरेटिव की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हों। क्योंकि आरोपी का ट्रैक रिकॉर्ड अपराध की काली स्याही से पटा पड़ा है। आरोपी राजेश खिमजी पर पहले से ही गुजरात में 10 मुकदमे दर्ज हैं और आरोपी का जो सीसीटीवी सामने आया है, उसमें वो एक रिक्शा से उतरकर मोबाइल से कुछ तस्वीरें और वीडियो बनाता भी दिख रहा है। हालांकि पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पूछताछ में ये भी सामने आया कि आरोपी ने गुजरात से उज्जैन और फिर उज्जैन से दिल्ली तक रेल से बिना टिकट सफर किया, यानी वो किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। खैर, पुलिस के सवालों की लिस्ट काफी लंबी है। आरोपी राजेश खिमजी से पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में कई और खुलासे होने की उम्मीद है। और इसी